यहाँ हम मरकुस 8 अध्याय का 1 से 16 तक पढ़ेंगे। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने किए हुए कार्य का वर्णन हम देखते हैं। यहाँ लिखा है, उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उनके पास कुछ खाने को ना था, तो उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई कोई दूर से आया है। उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया, यहाँ जंगल में इतनी रोटी कोई कहाँ से लाए कि ये तृप्त हो। उसने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और वे 7 रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया, उनके आगे रखे और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया। उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां थी। उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा दी। वे खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने शेष टुकड़ों के 7 टोकरे भरकर उठाए और लोग 4000 के लगभग थे। तब उसने उनको विदा किया और वह तुरंत अपने चेलों के साथ नाव पर चढ़कर तलमनूत प्रदेश को चला गया। फिर फरीसी आकर उससे वाद विवाद करने लगे और उसे जांचने के लिए उससे कोई स्वर्गीय चिन्ह मांगा। उसने अपनी आत्मा में आह भरकर कहा, इस समय के लोग क्यों चिन्ह ढूंढते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस समय के लोगों को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। और वह उन्हें छोड़कर फिर नाव पर चढ़ गया और पार चला गया। फरीसियों और हेरोदेस का खमीर चेले रोटी लेना भूल गए थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। उसने उन्हें चिताया, देखो, फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। वे आपस में विचार करके कहते हैं, हमारे पास रोटी नहीं है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने जो अपने चेलों के साथ में जब उपदेश देते हैं तो वहां पर बहुत सारे लोग उनके पीछे आते हैं उनके उपदेश सुनने के लिए, और वहां पर 3 दिन से लगातार उपदेश सुन रहे थे। और लोग जब 3 दिन से भूखे प्यासे थे, प्रभु यीशु ने उन्हें देखा और उन पर तरस खाया और उन्हें वचन का भोजन भी दिया, और आत्मिक भोजन और शारीरिक भोजन दोनों प्रभु यीशु ने दिया और वो तृप्त हुए। हम भी परमेश्वर के कार्य करते हुए इन चीजों को याद रखें और प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें और परमेश्वर की प्रशंसा करें, और प्रभु यीशु मसीह के जो सेवा काल है उनमें प्रभु एक बड़े सफलता को दे। हमारे आसपास में बहुत सारे लोग रहते हैं, हम उन्हें सिर्फ वचन ही नहीं सुनाना चाहिए, बल्कि हमारे पास छोटी मोटी कोई भी मदद है तो हम जरूर करना चाहिए, और प्रभु उस मदद के द्वारा सचमुच एक बड़े आशीष को देता है। तो प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। इन वचनों को सुने और पढ़ें, आपको पढ़ने आता तो, और प्रभु की महिमा करें। यीशु मसीह इन वचनों को आशीष करे और आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करें। आमीन।